हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विड्रा कर लिया है अपना एग्जाम स्कीम को। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बच्चे लगातार हमसे एक बात पूछ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, दिशा क्लासेज इस चीज का समर्थन नहीं करता कि जो सब्जेक्टिव पैटर्न की न्यूज चल रही है। वो न्यूज बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स कह रहे हैं, विश्वास करने का तो हमारा भी मन हो रहा है, लेकिन जब तक मैं या तो एचपीएससी के ऑफिशियल सोर्स से पता ना कर लूं या एचपीएससी किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये ना कह दे, मैं सब्जेक्टिव पैटर्न का आपको नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8302800006 पे हमसे जुड़े हुए हैं, वो लगातार ये सवाल कर रहे हैं, वो लगातार कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव पैटर्न हुआ तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही सिलेक्शन होगा। उसका आधार है यूपीएससी और एचपीएससी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होते हैं, जिनका पैटर्न सो कॉल्ड प्री प्लस मेंस रिटर्न सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू होता है। प्री क्वालिफाइंग मेंस उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव होता है और उसके बाद में इंटरव्यू। उनमें 80 to 85% सिलेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम का होता है। तो बच्चों का यह एक कॉमन सवाल आ रहा है कि सर, एक तो हमें लिखने की आदत चली गई है क्योंकि 2-3 साल से जब से एस्टेट हुआ है हम उसके बाद से लगातार ऑब्जेक्टिव के ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे कि इन्होंने पीजीटी के लिए केवीएस का, नवोदय का जो भी एग्जाम, डीएसएसएसबी का एग्जाम तैयार किया है, सभी में ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी है। तो लिखने का तो हमारा तजुर्बा बिल्कुल ही नहीं है, और ऊपर से हमारा मीडियम हिंदी है, तो क्या हम एचपीएससी के पीजीटी का फॉर्म ना ही भरें? तो देखिए, मैं आपको यह चीज क्लियर कर दूं, अगर ये पैटर्न लागू होता है, यानी एचपीएससी की जो न्यूज चल रही है कि सब्जेक्टिव पैटर्न लागू होता है, अगर ये लागू होता है तो डेफिनेटली हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम्स में ज्यादा होगा। लेकिन मेरे एक समझ में नहीं आ रहा कि 2010 से 11 के अंदर जब नेट के अंदर से थर्ड पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसके आधार पे जेआरएफ हुआ करती थी, जब से वो बंद किया उसके बाद काफी लंबे समय बाद हम ये देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव पैटर्न को वापस लाने की बातें चल रही है। हालांकि ये बातें कितनी सच है ये तो एचपीएससी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बता पाएगा, लेकिन चूंकि बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं, हमारा भी 15 साल का इस प्रिपरेशन लाइन का जो तजुर्बा है, उसके आधार पे हम एक बात डेफिनेटली कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव पैटर्न होने पर इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन मैं यहाँ आपको फिर एक बात कह दूं, दिशा क्लासेज है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का फेवर करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पार्शियलिटी होने की संभावना स्पेशली मीडियम के ग्राउंड पे बड़ी कम है। दूसरा मैं बात करूं, चलो अगर आपकी बात भी मान ले, यानी वो यूट्यूबर्स के सोर्स पे हम ऑफिशियली विश्वास कर लें, तो प्री का जो सिलेक्शन का है वो ऑब्जेक्टिव के ग्राउंड पे होगा। तो जब तक एचपीएससी किसी भी ग्राउंड पे सब्जेक्टिव पैटर्न की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर देती, आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी को मैक्सिमम जोर लगाते हुए कीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने का बाद में अगर कम भी समय मिले, अगर सब्जेक्टिव पैटर्न लागू भी हो जाए, तो हम इतना ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर चुके हो कि प्रीलिमिनरी इजीली क्लियर कर जाए। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिए जब तक एचपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब्जेक्टिव के लिए नहीं आ जाता। फिर बच्चे कमेंट में कह रहे हैं कि सर, दिशा क्लासेज को चाहिए कि वो सरकार से डिमांड करे कि पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रखे। तो दिशा क्लासेज की तरफ से, दिशा मैम की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी मुहिम चली जिसमें सब्जेक्टिव पैटर्न का विरोध किया जाएगा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब आपके साथ हैं। वो अगर कोई ट्विटर मुहिम चलेगी तो ट्वीट करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर मेल पे मेल करवाना होगा तो वह ऑफिशियल मेल से मेल करेंगे। जो भी सभी लोग विरोध स्वरूप करेंगे, हम डेफिनेटली उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बाद, जैसा कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि 3 महीने के अंदर हम इस भर्ती को पूरा करा देंगे, ऐसा एक सोशल मीडिया पे उनके नाम से संबोधित करते हुए मैसेज चल रहा था कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा आगामी जो पीजीटी की भर्ती है वो हम 3 माह में पूरी कर लेंगे। तो 3 माह में नया पैटर्न लॉन्च करके ऑब्जेक्टिव से प्री करा के सब्जेक्टिव से मेंस कराना और इंटरव्यू करा के जुलाई में पोस्टिंग, मेरे तजुर्बे से अव्यवहारिक है। 2024 चुनावी साल है, सरकार 2024 तक इस भर्ती को फेयर कंडक्ट कराना चाहेगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर,
ये तो बैकडोर एंट्री के लिए किया जाता है। तो देखिए, मैं नेगेटिव बातें करने से सामान्यतः बचने की कोशिश करता हूँ। उन्हीं बातों को करने में फ़ायदा है जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में तैयारी है। तो दिशा क्लासेज आपको तैयारी में हेल्प कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे पास कोई ऑफिशियल सोर्स से कोई जानकारी आती है तो हम वो शेयर करेंगे। अदरवाइज आज के टाइम में पीजीटी के ऊपर लगातार 20 वीडियो बना के कितने ही व्यू प्राप्त किए जा सकते हैं, कितने ही सब्सक्रिप्शन लिए जा सकते हैं। लेकिन जब आज बार बार ये आ रहा था और सैटरडे होने की वजह से मुझे कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं हो उसकी, कल संडे को बच्चे फिर कंफ्यूज रहेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम एंजाइटिक फील कर रहे हैं सर, ये हो गया तो हमारा क्या होगा टाइप से। तो मैंने कहा उन सभी बच्चों को एक कम्युलेटिव रूप से एक वीडियो के थ्रू मैं मेरी जानकारी दे दूं जो मुझे लग रहा है। हालांकि अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो भी आपका स्वागत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर सब्जेक्टिव पैटर्न हुआ तो डेफिनेटली ये इंग्लिश मीडियम के लिए बेनिफिशियरीज होगा। हिंदी मीडियम वालों को और स्पेशली अदर स्टेट वालों को तो बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान है। ये हरियाणा के बच्चों के लिए पॉजिटिव फैक्टर भी है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये एचपीएससी डिसाइड करेगा। अभी तक सिर्फ विड्रा के बाद गैस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे पैटर्न चेंज हो रहा है ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ना एचपीएससी ने इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, भाई हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं, दैट्स वाई वी विड्रॉल द एग्जामिनेशन या वी विड्रॉल द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो अभी एचपीएससी भी इस चीज को सर्टेनली और बिल्कुल क्लियरली नहीं कह पा रही है, तो हम तो किस ग्राउंड पे कहेंगे। लेकिन फिर भी मैं दिशा क्लासेज के बिहाफ पे आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सब्जेक्टिव पैटर्न अगर लागू होता है, आज हम नहीं कह रहे कि ये लागू होगा ही होगा, हम कह रहे हैं कि बच्चे ये न्यूज कहीं से लेके आए हैं और हमने भी वो न्यूज पढ़ी है। डेफिनेटली मैं मना नहीं करूंगा, मैंने भी पढ़ी है वो न्यूज, लेकिन मेरे को उसका सोर्स पता ना होने से, क्योंकि आपको याद होगा हमने एचसीएस 2021 जब की थी तो परीक्षा प्रीलिम दोबारा होगी नहीं होगी, डेट एक्सटेंड होगी आगे होगी, परीक्षा नहीं होगी, कट ऑफ क्या जाएगी इत्यादि को लेके लंबे डिस्कशन चले थे। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स की बातें भी गलत साबित होगी, काफ़ी यूट्यूबर्स की भी बातें गलत साबित होगी थी। मैं नहीं कहता हमारे भी कुछ एजम्पशन थे वो गलत साबित हो गए थे, तो इस चीज़ को मैं मना नहीं करता। इसके बाद से मैंने एक नियम बना लिया, दिशा मैम ने एक नियम बना लिया कि हम या तो हमारे एचपीएससी में जो सोर्सेज हैं उनसे ऑफिशियल हमें प्राप्त हो जाए, या एचपीएससी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही जारी कर दे। उसके बाद ही हम सर्कुलेट हुए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के नोटिफिकेशन को जब तक वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करते। इसलिए आपने देखा हो कई बार हमारे जो वीडियो है वो औरों के वीडियो से 2 से 3 घंटे लेट भी आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं कि हम लोग जब तक वेबसाइट से या अपने सोर्स से उसका कंफर्मेशन नहीं कर लेते तो र्यूमर फैलाने से हम बचने की कोशिश करते हैं। हमारे ग्रुप का भी सबसे ज़्यादा आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ जो न्यूज मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम वो हम आपको सच प्रोवाइड करें। गलतियां हमसे भी हो सकती है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मिनिमम होगी ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सिर्फ मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। मैसेज के थ्रू हम आपको ग्रुपों में ऐड कर देंगे। हम सब्जेक्ट वाइज नहीं, अभी तो पीजीटी वाइज ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज उनको बाइफरकेट कर देंगे। हिस्ट्री का अलग ग्रुप बना लेंगे, पॉलिटिकल का अलग ग्रुप बना लेंगे, ज्योग्राफी का अलग ग्रुप बना लेंगे। ये सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन 3 महीने मैं नहीं मानता मेरे 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के ग्राउंड पे कि 3 महीने में एक पैटर्न चेंज करके कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकते। बाकी एचपीएससी है, ये अजूबा है, ये कुछ भी करवा सकते हैं। अगर ये अब ठान ले तो इनके पास मशीनरी काफ़ी मजबूत है, इनके अंदर दृढ़ निश्चय बहुत है। अगर ये करवाने पे आगे तो ये 3 क्या 2 महीने में परीक्षाएं पूरी करवा देंगे। लेकिन वो एक बात की बातें हैं, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले हमें पैटर्न क्लियर होने का इंतजार करना है। तब तक ऑब्जेक्टिव की तैयारी को आप मैक्सिमम कीजिए, ताकि सब्जेक्टिव पैटर्न लागू होने की स्थिति में आपको ऑब्जेक्टिव पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो ये दिशा क्लासेज का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो काफ़ी बच्चे मुझसे मांग रहे थे, तो मैंने आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराया है। उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी एंजाइटी इससे कम हुई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।